हेलो नमस्कार साथियों। 2026 के अंदर आप बीपीएड करने का इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि इसकी फॉर्म भरने की दिनांक कब आएगी। इस बार सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, क्योंकि पिछली बार से सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसको बदलाव कर दिया गया है। आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने डिटेलली बात करने वाले हैं कि आप शारीरिक शिक्षक यानी एक पीईटी या फिर पीटीआई किस प्रकार बन सकते हैं। उससे पहले आपको कौन सी डिग्री करनी होगी, चलिए अपन डिटेल से बात करते हैं। पिछली बार की यदि मैं बात करूं, पिछली बार 2025 के अंदर जो बीपीएड के आवेदन शुरू हुए थे वो अप्रैल माह के अंदर आवेदन शुरू हो गए थे। तो इस बार भी आप मान के चलिए, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल के अंदर आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास समय बहुत कम है। समय आपके पास बहुत कम है। पिछली बार 28 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए थे, तो इस बार भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रैल के अंदर आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो उससे आवेदन शुरू होने के बाद आपके पास समय बहुत कम बचेगा। आवेदन से पहले भी आपको बहुत सारे काम करने हैं, यानी आपको प्री बीपीएड के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको उसकी तैयारी करनी होगी। पहले पिछले साल से 2025 से पहले की प्रक्रिया अलग थी, लेकिन 2025 के बाद अब पहले प्री एग्जाम कर दिया गया है, उसके बाद ही आपका बीपीएड के अंदर राजस्थान में सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर सबसे पहला सवाल आपका यही था कि हमारा सिलेक्ट फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म आपके लगभग अप्रैल माह में शुरू हो गए थे पिछली बार, तो इस बार भी उस माह में शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा की आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी आपके लिए नया बेंच स्टार्ट कर चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी से पहले आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी, जिसके अंदर आपको 3 चरण देखने को मिलेंगे। 3 चरण के अंदर पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंदर 100 अंकों का आपका पेपर आएगा। 100 अंकों का आपका पेपर आएगा, 100 ही अंक होंगे और 100 ही प्रश्न उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर शारीरिक दक्षता यानी आपका फिजिकल टेस्ट होगा। पुरुषों के लिए 2400 मीटर होगी 12 मिनट के अंदर, और महिलाओं के लिए 2000 मीटर होगी 12 मिनट के लिए। ये आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। यह एक वांछनीय योग्यता है। इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थी अग्रिम चरण में जाएगा, यानी इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये आपकी पेपर के बाद की प्रोसेस है। पहले आपको पेपर क्लियर करना है, फिर आपको फिजिकल क्लियर करना है। फिजिकल के आपको कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेंगे। फिर आपके देखिए वीरता निर्धारण की जाएगी। उसमें आपके लिखित जो परीक्षा होगी, यानी आपके यदि 100 में से 100 प्रश्न सही होते हैं तो उसमें से आपको 60 अंक दिए जाएंगे। 100 में से 100 सही होते हैं तो 60 अंक आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद यदि आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है, एनआईपी ग्वालियर से आपने से आपने डिप्लोमा कर रखा है, 1 साल का जो डिप्लोमा होता है साई के द्वारा, यदि वो आपने कर रखा है, एनआईएस आपने 1 ईयर वाली कर रखी है, तो आपको 5 अंक यहाँ पर अतिरिक्त दिए जाएंगे। उसके बाद आपके खेल प्रमाण पत्र के अंक मिलेंगे, जो आपको 35 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर आपकी 100 अंक पर मेरिट बनेगी, और इस मेरिट के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं आपके इसमें प्रश्न पत्र के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। आपको समय मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर आपको ये पेपर हल करना होगा। ठीक है। 90 मिनट के अंदर आपको ये पेपर हल करना होगा, और प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा, और 100 अंक आपके होंगे। गलत उत्तर पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, इसलिए आप बेस झिझक होकर इसकी तैयारी कर सकते हैं, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो ये आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें 2400 और 2000 मीटर, पुरुषों के लिए 2400 मीटर और महिलाओं के लिए 2000 मीटर ये रहेगा। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं, तैयार करने हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी आपके पास आपकी फोटो होनी चाहिए, 10वीं 12वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए। किसी भी खेल के अंदर 1 वर्षीय डिप्लोमा अगर लगा रहे हैं एनआईएस वगैरह, तो वो आपको लगानी है। खेल प्रमाण पत्र यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, सैनिक या जो भी आप तलाकशुदा लगाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का यदि आपके पास है, मूल निवास, रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें पहले आपकी 5000 की रसीद लगेगी, वो रसीद, या फिर जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उस आवेदन को 200 रुपये लगेगा वो। उसके बाद आपको अपार आईडी, एबीसी आईडी बनानी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और अपने पास रखने हैं फॉर्म आवेदन करते समय।
और देखिए, आप यदि बीपीएड का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन पर ये न्यू बैच शुरू कर दिया गया है। ये कोर्स मात्र आपको 299 के अंदर देखने को मिल जाएगा। आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यदि अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका प्री बीपीएड के अंदर चयन आसानी से हो जाएगा। पिछली बार भी विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपको समय बहुत कम मिला था। इस बार अपने पास समय है, अभी से तैयारी शुरू करें ताकि आपको नज़दीक कॉलेज मिल जाए और जिस कॉलेज के अंदर आप चाहते हैं उसी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाए। यहाँ पर अंक आप देख सकते हैं कि आपने कौन से खेल खेल रखे हैं, उसके आधार पर यहाँ पर आपको अंक देखने को मिलेंगे। इसके बाद यदि हम न्यूनतम अंकों की बात करें तो यदि आपने जिला स्तरीय या फिर अंतर महाविद्यालय यानी इंटर कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा है तो 4 अंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी खेल से आपको 35 अंक मिलेंगे, खेल से आपको 35 अंक, 5 अंक आपके डिप्लोमा के हो जाएंगे, 60 अंक आपके परीक्षा के हो जाएंगे। यानी परीक्षा का रोल यहाँ पर आपका मुख्य रोल रहने वाला है, परीक्षा का रोल यहाँ पर मुख्य रहने वाला है, ठीक है। और खेल का भी यहाँ पर महत्व रहने वाला है, ठीक। अब देखिए और अपन बात करते हैं तो ये अपनी पीवाईक्यू की बुक है, इस बुक को भी आप मंगवा सकते हैं क्योंकि ये बुक आपको बीपीएड, एमपीएड, पीटीआई हर किसी में काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे के प्रश्न आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और व्याख्यात्मक हल मिलेंगे। और बीपीएड से जुड़े हुए, और यदि आप चाहते हैं कि हमें फ्री नोट्स मिले या फिर इससे जुड़ी हुई अपडेट मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर रोजाना आपको क्विज के रूप में 10-10 प्रश्न डेली देखने को मिलेंगे और आपको जो प्रश्न है हमारी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन पर भी रोजाना आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बिल्कुल निःशुल्क क्विज करवाई जा रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बीपीएड का पिछली बार का सिलेबस है जिसके अंदर आप 9 टॉपिक देखने को मिलेंगे, यानी शारीरिक शिक्षा, खेल योग में सामसाई घटना, मैदान कोर्ट, आयाम, विभिन्न खेल, नियम विनियम, प्रतिस्पर्धा, खेल शब्दावलियां देखने को मिलेगी, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रीय मंडल खेल, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, खेल का इतिहास, रिकॉर्ड, खेलों में पुरस्कार के बारे में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बारे में, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में, खेल और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राजस्थान सरकार की क्या स्कीमें हैं वो, और यहाँ पर सामान्य ज्ञान, राजस्थान के खेल और खेल की हस्तियों के बारे में जो पिछली बार से पेपर आया था वो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए आपका सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर हम बीपीएड कर रहे हैं, हमारे पास खेल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम बीपीएड कर सकते हैं? देखिए राजस्थान से बीपीएड आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बीपीएड के अंदर कम से कम आपके 45 प्लस अंक होने चाहिए, 45 प्लस आपके अंक होने चाहिए, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। आपके पास जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपके 45 प्लस अंक होने चाहिए और उसके साथ आपके पास जिला स्तर पर मेडल होना चाहिए, जिला स्तर पर या फिर इंटर कॉलेज पर मेडल होना चाहिए। यदि आपके 50 प्लस अंक है, 50% प्लस अंक है, यहाँ पर 45% प्लस अंक है और यहाँ पर 50+ अंक है, तो आपके पास जिला स्तर पर यदि आपने पार्टिसिपेट भी कर रखा है, भाग लिया है, तो भी आप बीपीएड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास 45 से कम है, मान लीजिए 45 से कम है, आपके 41 है, 42 है, तो आपको नेशनल लेवल पर मेडल होना चाहिए, ठीक है, मेडल होना चाहिए। और आपका राजस्थान के अंदर जो चयन होगा वो आपकी लिखित परीक्षा होगी, 60 नंबर का रहेगा और 60 नंबर यानी 100 नंबर से मेरिट बनेगी, 100 नंबर से मेरिट बनेगी। और आपके पास कोई भी खेल सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ओपन का खेल सर्टिफिकेट है, राजस्थान के बाहर से आपने ओपन के सर्टिफिकेट से तो वैलिड फेडरेशन है, आपने उसके बेस पर यदि बीपीएड कर लिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पीछे जो भी भर्तियां हुई है उसके अंदर यदि आपके पास कोई भी खेल सर्टिफिकेट नहीं है और आपने बीपीएड राजस्थान से में आपका एडमिशन हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आते हैं, आपने ओपन खेल रखा है, तो भी आप बीपीएड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको खेल सर्टिफिकेट के 35 अंक आपको बोनस के रूप में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी बीपीएड करना चाहता है या राजस्थान से जो बीपीएड करने का सपना देख रहे हैं वो हमारे आज ही फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बीपीएड, एमपीएड के और पीटीआई से जुड़ी हुई सारी की सारी अपडेट और सारे कोर्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। 2026 के फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, तो पहले उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।